नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशिकांत दास। आप सभी को ला ट्रेडिंग एकेडमी चैनल में स्वागत करता हूं। हम यहां पे स्टॉक मार्केट का नॉलेज शेयर करते हैं, बिगनिंग से लेकर एडवांस तक। बहुत सारे लोग यहां पे हमारे साथ जुड़ के प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुके हैं। आज जो वीडियो हम प्रस्तुत किए हैं, इसमें आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक नॉलेज मिलेगा। जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है, उसीलिए ये वीडियो का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टॉक मार्केट का जो इंट्रोडक्शन है या डेफिनेशन है, यही है कि स्टॉक मार्केट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर कम्स एंड ट्रेड देयर पॉइंट ऑफ व्यू बाय स्पेक्यूलेटिंग द डायरेक्शन ऑफ स्टॉक्स, इंडेक्स एंड डेरिवेटिव्स। यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म ये है, तो यहाँ पे लोग आते हैं और स्पेक्यूलेशन करते हैं, प्राइस स्पेक्यूलेशन करते हैं, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसी हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना के वो ट्रेड करते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टॉक मार्केट का डेफिनेशन। लेकिन लोग यहाँ पे क्यों आते हैं? अगर उनके पास एक ट्रेडिशनल बिजनेस है तो स्टॉक मार्केट में क्यों आते हैं? तो हम इसको दूसरे स्लाइड में देखेंगे कि क्या डिफरेंस है ट्रेडिशनल मार्केट और स्टॉक मार्केट के अंदर, जहाँ पे लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट लेते हैं। ये आप भी समझिए। डिफरेंसेस बिटवीन स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिशनल मार्केट। स्टॉक मार्केट नंबर 1 डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, जहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केट में फिजिकल ट्रांजैक्शन होता है। तो लोगों के पास आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप सबके पास होता है, तो वो इस बिज़नेस को, स्टॉक मार्केट को, उन लोग कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। आज यहाँ पे ऑपरेट किए, कल और कहीं ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में यहाँ पे हमको प्लेस और मैन पावर इज़ मोस्ट एसेंशियल। सर्टेन प्लेस चाहिए फिजिकल ट्रांजैक्शन करने के लिए। कोई बिजनेस अगर हम सेटअप लगाना चाहते हैं, उसके लिए हमको प्लेस का ज़रूरत होता है। और स्टॉक मार्केट स्केलेबिलिटी, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस स्केलेबल नहीं है। ये क्या है? स्केलेबिलिटी मतलब अगर आप आज यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं और कल और कहीं ट्रेड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस स्केलेबल नहीं है, क्योंकि इसको एक जगह से दूसरे दिन दूसरे जगह शिफ्ट करने को हमको बहुत प्रॉब्लम्स होता है। तीसरा, स्टॉक मार्केट में हमको बाय डिफ़ॉल्ट 6x का मार्जिन मिलता है। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप 6 लाख तक एक दिन के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में मार्जिन फैसिलिटी नहीं है। चौथा, सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रेडिशनल मार्केट में हम एक साइड ट्रेड करते हैं, वन वे ट्रांजैक्शन करते थे। जैसे कि हम सिर्फ चीज़ों को खरीदते थे और ज़्यादा प्राइस में बेचते थे। अगर एक टाइम में वो प्रोडक्ट का प्राइस गिरता है तब हमारे पास कोई अनदर वे नहीं होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप बोथ वे ट्रांजैक्शन करते हो। अगर आपको लगे कि एक शेयर का प्राइस या एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो आप वहाँ पे आप खरीद के बेच सकते हो। अगर आपको लगे कि वो शेयर का प्राइस गिरने वाला है तो पहले आप सेल करके बाई भी कर सकते हो, वहाँ पे भी प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये डिफरेंस है जो कि लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट कराता है, ताकि लोग ट्रेडिशनल मार्केट नहीं करके स्टॉक मार्केट में आते हैं। तीसरा चीज़ है, जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केट में एक प्रोडक्ट कंफर्म होता है। कोई रेस्टोरेंट बिजनेस करता है तो वो फूड का बिजनेस करता है, कोई गारमेंट्स का करता है तो वो गारमेंट्स का प्रोडक्ट बोलते हैं। तो स्टॉक मार्केट में प्रोडक्ट जो होता है सेगमेंटेशन वाइज होता है। यहाँ पे 3 सेगमेंट होता है। एक होता है इक्विटी सेगमेंट, कमोडिटी सेगमेंट और करेंसी सेगमेंट। इक्विटी में 2 जो मेजर एक्सचेंज है, NSE और BSE के अंडर में जो कंपनी लिस्टिंग है, उसी कंपनी शेयर्स को ट्रांजैक्शन या ट्रेड करने को हम इक्विटी सेगमेंट में लाते हैं। वहाँ पे कंपनी शेयर हम ट्रेड कर सकते हैं, इंडेक्स और डेरिवेटिव्स भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कमोडिटी में हम टैंजेबल प्रोडक्ट्स ट्रेड करते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस, जिंक, लीड, कॉपर, ये सब सारे कमोडिटी के अंदर आते हैं। करेंसी में जो करेंसी, जैसे कि कंट्री करेंसी पेयरिंग,
INR USD, INR GBP, INR यूरो, ये सब सारे चीज़ हम करेंसी पेयरिंग के अंडर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये तीन चीज़ को पार्ट 1 में हम कवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए पार्ट 1 में हम सिर्फ समझेंगे इक्विटी क्या है, इक्विटी को ट्रेड कैसे करते हैं, प्रैक्टिकली ट्रेड कैसे करते हैं। अभी तक तो हम समझे कि इक्विटी के अंडर में कंपनी शेयर, मतलब जितने सारे कंपनी एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग हैं उन्हीं कंपनी शेयर को हम ट्रेड कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो समझेंगे दूसरे स्लाइड में। इक्विटी एंड इट्स वेरिएंट, इक्विटी में दो तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, एक्सचेंज के द्वारा दो तरह से बनाया गया है, एक है कैश मार्केट और एक है फ्यूचर ऑप्शन मार्केट। कैश मार्केट में यही होता है, जो कंपनी एक्सचेंज में लिस्टिंग है उसका ओरिजिनल शेयर वैल्यू को हम कैश मार्केट के अंदर रखते हैं और उस कैश मार्केट से और एक प्रोडक्ट बनाया गया है, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स, एक्सचेंज द्वारा बनाया गया है, उसको हम फ्यूचर और ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेड करते हैं। ये भी दूसरे पार्ट में हम समझेंगे फ्यूचर ऑप्शन क्या है। पहला जो इक्विटी समझेंगे कैश मार्केट के अंदर समझेंगे। मान लीजिए कि एक शेयर प्राइस है SBI, हम पकड़ लेते हैं SBI, उसका जो शेयर प्राइस अभी का जो प्राइस है उसका प्राइस चल रहा है 800 रुपीज़। उसको हम दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, आइदर हम मार्जिन लेके ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको खरीद के रख सकते हैं। SBI को हम अगर खरीद के रखते हैं उसको CNC कहते हैं, यहाँ पे हमको मार्जिन नहीं मिलता है। अगर 800 उसका शेयर प्राइस है, हमको एक शेयर खरीदना है तो हमको पूरा 800 रुपया पे करना होता है, यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे हम इस शेयर को अनलिमिटेड डे तक इसको होल्ड कर सकते हैं खरीद के। जैसे 800 से अगर 8000 SBI का शेयर प्राइस चला गया तो आपको उस हिसाब से इक्वल बेनिफिट मिलता है, जैसे कंपनी जितना बेनिफिट करेगा आपका भी उतना बेनिफिट होता है। दूसरा चीज़ है, इसको लॉन्ग टर्म तक तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन आप ये भी समझिए अगर SBI में क्यों ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि SBI में अगर आप डिपॉजिट करते हो 1 लाख रुपया तो 1 साल के अंदर आपको 1 साल के बाद आपको बैंक देता है 5 to 7% इंटरेस्ट पे करता है। लेकिन उसी समय अगर आप SBI का शेयर स्टॉक मार्केट के अंदर 1 लाख का खरीद देते हो तो आपको आज पर इंडियन इकोनॉमी ऑन एन एवरेज 20% और ज़्यादा गेन मिलता है। तो उसी वजह से लोगों में ये इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि उन लोग आते हैं अपना सरप्लस फंड को वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और इसमें ये फ़ायदा है, ये लिक्विडेबल है, इजी टू लिक्विडेट, मतलब आप किसी भी समय इसको बेच सकते हो, अपने अकाउंट या बैंक खाते में अपना फंड को ट्रांसफ़र करा सकते हो। दूसरा चीज़ है, अगर कोई कंपनी का शेयर आप खरीदे हैं तो कंपनी अगर हर साल प्रॉफिट करता है तो अपना एक अंश डिविडेंड के तौर पे आपके अकाउंट में भेजता है। दूसरा चीज़ बोनस भी डिक्लेयर करता है। बोनस में ये होता है, अगर मान लीजिए आप 10 शेयर रखे हैं तो 10:1, 10:2 रेशियो में वो आपको कुछ बोनस शेयर भी इशू करता है। लेकिन और एक भी समझेंगे क्यों स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है, क्योंकि मान लीजिए इन्वेस्टमेंट में हम लोग प्रॉपर्टी में भी करते हैं, गोल्ड में भी करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में यही होता है छोटा अमाउंट में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप 1 रुपया से लेके 60,000 तक आप एक ही साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको लगा आज मुझे 100 रुपया इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ पे 100 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका जब भी मन करे तब इन्वेस्ट कर सकते हो, जब भी मन करे यहाँ पे सेल करके अपने बैंक खाते में अपना पैसा को ले सकते हो, और ये इजी टू लिक्विडेबल है। लेकिन प्रॉपर्टी अगर हम खरीदे हैं वहाँ पे बायर जब बेचना चाहेंगे तो बायर्स हमको ढूंढना पड़ता है, मिलने का प्रॉब्लम होता है, तो लिक्विडेट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप अगर इन्वेस्ट किए हैं तो कभी भी किसी टाइम में आप इसको सेल करके या इसको लिक्विडेट करके कर सकते हो और अपने बैंक खाते में अपना पैसा ले सकते हो। लेकिन इसका एक दूसरा अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि ये जो मैं बता रहा था वो CNC के अंडर में जाता है, यहाँ पे आपको मार्जिन नहीं मिलता है। अगर मार्जिन आप लेना चाहते हैं, आप मार्केट में कुछ नॉलेज लिए, इसका जो स्टैटिस्टिकल वे में ग्राफ समझ सकते हैं, तो आप उसको इंट्राडे के अंदर में कर सकते हैं। मतलब इंट्राडे यही हो गया कि इन ट्रेडिंग डे। इन ट्रेडिंग डे मतलब आपको यहाँ पे 5x या 6x तक मार्जिन मिलता है। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं इंट्राडे के अंदर, तो आप यहाँ पे 5 लाख तक ट्रेड कर सकते हो 1 लाख में। 5x मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। तो छोटा छोटा मूव्स को आप पकड़ के आप ट्रेड कर सकते हो।
और इंट्राडे में ये भी फैसिलिटी है, आप दो तरीके से दो साइड में ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैं पहले बताया था कि दो साइड में ट्रेड कर सकता हो। अगर आपको लगे प्राइस ऊपर जाएगा तो आप बाई करके मार्जिन लेके ट्रेड कर सकते हो, ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। और आपको लगे नीचे जाएगा तो आप सेल करके बाई कर सकते हो और वहाँ पे आप मुनाफा कमा सकते हो। तो यही था आपका बेसिक्स। अगर आपको समझने में दिक्कत आए तो ये वीडियो को थोड़ा फिर से देखिए, 2-3 बार देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ पे आप बात कर सकते हैं हमारे साथ। हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन का ट्रेनिंग हम लोग देते हैं और टेलीग्राम का लिंक भी है, वहाँ पे भी बात कर सकते हैं और आप ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। और किसी का डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, उन लोग भी डिस्क्रिप्शन में हम लोग का लिंक दिया गया, वहाँ पे फ्री में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बाद में आपको जब भी नया वीडियो आए तो आपको पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, सो दैट यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ आवर सेकेंड पार्ट। थैंक यू।